का पूरा उनको दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये नई हुकूमत का जो एक पार्ट है, जनता दल यू, इन दिनों काफी घबराहट में है, छटपटाहट में है। मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी के बनने के बाद दर्जन बार नीतीश और सम्राट जी की मुलाकात हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ है और एक दर्जन बार मुलाकात हुई। लेकिन हाल ही में एक दिन पहले आपने देखा कि डीएम एसपी की समीक्षा बैठक को मुख्यमंत्री जी ने बुलाई और उस समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। कूड़ेदान के रद्दी कागज से भी ज्यादा तवज्जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नहीं दिया तवज्जो। ये पहली बार है कि समीक्षा बैठक में स्वयं डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और जदयू को अपने औकात का, हैसियत का पूरा उनको दिखाया कि आपकी हैसियत क्या है। आप अमर लगता हो, जिस वृक्ष पर रहते हो तो हरियाली दिखता है, वृक्ष जब साथ छोड़ देता है तो आप सूखने लगते हो। तो जनता दल यू के अंदर काफी बेचैनी है और इसी छटपटाहट में दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा नीतीश जी को कि हम जो भी कर रहे हैं ऊपर के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। नीतीश जी ने उस बंद कमरे में कहा कि जनता दल यू के समर्थक समूह में काफी निराशा है, लोग उदास हैं, ऊपर कम्युनिकेट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं और एक सिपाही होने के नाते जो केंद्रीय जो हमारे जो संगठन है, जो हमारा नेतृत्व है, वहीं से जो आता है निर्देश उसी का हम अनुपालन करते हैं। और आपने देखा उसके बाद छटपटाहट में जनता दल यू आई। जिलेबी छाप मार्का जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आनंद फानन में आज प्रेस वार्ता बुलाई और उनको अल्पसंख्यक का भी थोड़ा सा मलाल आने लगा। मैंने कई बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, 20 वर्षों तक बिहार के अंदर में जातीय नफरत बोया है। वह वृक्ष बड़ा हो गया है नफरत का, उस वृक्ष को काटना पहली जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी की। आपने दलित को महादलित से लड़ाया, अति पिछड़ा में अति पिछड़ा से लड़ाया। आप कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा लगाया, कहीं ज्यादा वो प्रभस्ती का झगड़ा लगाया, कहीं आप कुशवाहा में छोटकी दानी बड़की दानी करके अदरक्षी करके वहां झगड़ा लगाया। अल्पसंख्यक में आपने पासवानदा कह करके खंडसा करने की कोशिश की और सीए और एनआरसी के सवाल पर आपके जो नंग धड़म प्रदर्शन पार्लियामेंट में हुआ है, संसद के अंदर में, देश ने देखा है और आपकी जो चेहरे थे खौफनाक, हुआ भी खुल करके सामने आए। हमने कई बार कहा कि बिहार की हुकूमत जो 41,000 करोड़ रुपया खजाने से चुनाव जीतने के लिए बांटा है, बिहार की अद्यतन स्थिति खजाने की क्या है, उस संदर्भ में कम से कम एक बार श्वेत पत्र ला करके बिहार की आवाम को बतानी चाहिए कि क्या हालत है खजाने की। पैदा जो लेता है, पहली आवाज बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है और कहे की आवाज निकलता है उसके मुंह से, वह 27,000 रुपया कर्ज लेकर करके
तब वो भोजन करता है, माँ का दूध पीता है। वो हालत आपने बिहार का बनाया। बिहार आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार को आपने किसी पर निर्भर कर दिया है। आपका तीनों सी जो लगातार 3 सी से कंप्रोमाइज नहीं करने की आप बात करते थे, तो मैं जिलेबी बांटा मंत्री जी को, जो उप मुख्यमंत्री है, उनको स्पष्ट कर दूं, एक सी है चेयर, दूसरा सी है क्राइम, और तीसरा सी है करप्शन। इस दोनों करप्शन और क्राइम से आपके तीसरे सी यानी चेयर जो है बना हुआ था। तो 20 वर्षों में आपने नफरत बोया। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आपने बोझ में डाला, कर्ज के बोझ में डुबोया। आज जो नहीं मिल रहा है पेंशन, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया आप कर्ज मांग रहे हो। आप सभी पत्रकार साथी है, घर से आते हैं, जिस घर के अंदर में निवाले का अपना आत्मनिर्भर का अगर भंडारण ना हो और वो व्यक्ति हर चीज कर्जे पर चल रहा हो, वो घर कैसा हो सकता है? वो घर स्वस्थ है, वो घर समृद्ध है। और किस आप दुर्घटना की बात करते हो, किस विकास की बात करते हैं? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी जी उन्हीं का जो है बनाया है, उस रास्ते को गए। आप हम निकालिए पहले, ये संघ के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। आपके रास्ते को उसी समय नकार दिया जब सम्राट चौधरी जी ने कहा मैं बिहार को अपराध मुक्त करना चाहता हूं। यानी 20 वर्षों में बिहार अपराध से ग्रसित था। उप मुख्यमंत्री रहते भर में भी सम्राट चौधरी जी ने अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया। तब तो उनको इस बात को कबूलना पड़ा प्रत्यक्ष तौर पे कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, अपराधी राज है, गुंडा राज है।